मूवी शुरू होती है बैंकॉक की वाइब्रेंट नाइट लाइफ को कैप्चर करते हुए। एक नाइट क्लब के अंदर एक ग्रुप कुछ लड़कियों को कैप्टिव बनाकर उन्हें इलीगल सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। बाहर कर्टी चर्च क्लब के एंट्रेंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है, साथ ही लोकल स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हुए। जल्द ही वो लोग क्लब से निकलते हैं। कर्टी एक पब्लिक रेस्टरूम में जाता है जहां वो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाता है। एक फ्लैमेबल सब्सटेंस को फॉयल में रैप करता है, उसे एक बलून में डालता है और एसिड ऐड करके एक मेकशिफ्ट डेटोनेटर बनाता है जो C4 से अटैच्ड होता है। 1 मिनट का टाइमर सेट करके वो रेस्टरूम से बाहर निकलता है। कर्टी वो डिवाइस फेंकता है जो डिटोनेट होती है और उन लोगों की मोटरसाइकिल्स के साथ साथ उनको भी उड़ा देती है। फिर वो एक बड़ा डफल बैग लेकर सीन पर आता है, एक डेड बॉडी को एक्सट्रैक्ट करता है, एक सर्वाइविंग आदमी को गोली मार देता है और पूरा सीन ऐसे सेट करता है जैसे डिसीज्ड आदमी ही बॉम्बर था। इसके बाद कर्टी एक ब्लू ड्रेस पहनी लड़की को दूर से देखता है पर उसे इग्नोर करके जल्दी से वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एडवाइजर भुन को इस एक्सप्लोजन के बारे में पता चलता है। एक इन्फॉर्मेंट कहता है कि शायद राइवल गैंग ने ट्रूस तोड़ दी, पर वो डाउट करता है क्योंकि यह उनकी नॉर्मल टैक्टिक्स से मैच नहीं करता। इसी दौरान वो लोकल आदमी जिसने कर्टी को हायर किया था उसे $60,000 कैश में देता है उसकी सक्सेसफुल मिशन के लिए। वो अपनी रिवेंज का मोटिव रिवील करता है। उसकी बेटी को गैंग ने एडिक्ट बना दिया था और उसका बदला लेने की प्यास अब भी खत्म नहीं हुई। वो कर्टी से रिक्वेस्ट करता है कि पूरी गैंग और उसके लीडर को खत्म कर दे और अपनी लेट डॉटर की एक फोटो दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहां एक इंग्लिशमैन जिमी अपनी राइफल्स को ब्लाइंड फोल्डेड असेंबल करने की स्किल शोकेस कर रहा होता है। वो अपनी स्किल्स का ब्रैग करता है पर एक सबोर्डिनेट आके बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है बाहर। जैसे ही जिमी कर्टी को देखता है वो बिना सोचे समझे भागना शुरू कर देता है, सिगार पफ करते हुए। एक स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बाल्ड आदमी कर्टी उसके पीछे चिल्लाता है, इंग्लिश क्यों भाग रहा है। चेज और इंटेंस होती जाती है और सिटी के अंदर सिविलियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। चेज के दौरान कर्टी बार बार एश्योर करता है कि वो सिर्फ बात करना चाहता है। एक रिलेंटलेस चेज के बाद कर्टी फाइनली जिमी को पकड़ लेता है और कुछ पावरफुल पंचेस के बाद जिमी सुनने के लिए तैयार होता है। पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिमी को लगता है कि कर्टी उसको मारने आया है। वो हमेशा किसी ऐसे आदमी को भेजते हैं जिसे तू जानता हो, जिमी कहता है। कर्टी समझाता है कि उसका यह इंटेंशन नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट मिशन पर है और उसे जिमी की हेल्प चाहिए वेपन्स के लिए। क्योंकि कर्टी एक बार जिमी की जान बचा चुका है, वो हेल्प करने के लिए मजबूर होता है। ट्रस्ट का जेस्चर दिखाने के लिए कर्टी अपनी गन जिमी को देता है जो नर्वस होकर उसे वापस कर देता है। कर्टी उसे बताता है कि एक पिता जिसकी बेटी गैंग के हाथों बर्बाद हो गई, उसने उसे रिवेंज लेने के लिए हायर किया है और अब उसे सीरियस फायर पावर चाहिए। जिमी कर्टी को एक रिमोट वेयरहाउस ले जाता है जो पूरा वेपन से भरा होता है। जब कर्टी एक लेजेंडरी वेपन उठाता है, जिमी उसे तुरंत मना कर देता है, यह रेंट के लिए नहीं है। कर्टी फाइनली एक एक्यूरेसी इंटरनेशनल राइफल $11,000 पर डे के रेंट पर लेता है और एक 30x स्कोप की डिमांड करता है, पर उसके पास सिर्फ 15x स्कोप होता है और वो एक नाइट विजन स्कोप बोनस में दे देता है। कर्टी जिमी का गोल्फ बैग भी बोरो करता है। फिर वो एक पुराने टावर में सेटअप करता है जो एक चर्च और सिमेट्री के पास होता है। अपना गियर फ्लोर बोर्ड्स के नीचे स्टैश करता है और गैंग के क्लब किटी कैट पर नजर रखता है। वो जानबूझकर एक फ्लोर बोर्ड लूज छोड़ता है जो एक मेकशिफ्ट अलार्म की तरह काम करे। डिनर के टाइम पर वो एक टेम्पल में मॉन्क्स को रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व करता है जो सिमेट्री के पास होता है। तभी वो लड़की जिसे उसने अपनी मिशन के दौरान देखा था अचानक उसके पीछे आ जाती है। वो उस सेरेमनी को मॉन्क का इनिशिएशन बताती है। कर्टी सरप्राइज और वरी फील करता है और इमीडिएटली अपनी गन उसके ऊपर तान लेता है। पूछता है, तू मुझे फॉलो क्यों कर रही है? लड़की अपना नाम में बताती है और कहती है कि वो सिर्फ चैंटिंग की आवाज सुनकर अट्रैक्ट हो गई थी और गलती से वहां आ गई। पर वो इंसिस्ट करती है कि उनका मिलना एक कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक डेस्टिनी है। वह उसे एक पोल से बांध देता है। अपना क्रीकिंग स्टेप ट्रैप चेक करने के बाद जब उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं दिखता तो उसको यह समझ नहीं आता कि मे बिना आवाज के उसके पास कैसे आ गई। अगले दिन मे इतनी वीक और बेहाल महसूस करती है कि वह कर्टी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे खोल दे
और प्रॉमिस करती है कि वह उसकी हर बात मानेगी। पर कर्टी उससे कहता है, जब सब खत्म हो जाएगा तो तू खुद ठीक महसूस करेगी। एक मॉन्क जैसे ही बेल बजाना शुरू करता है, कर्टी एक हैंडमेड सप्रेसर के हथौड़े की टाइमिंग उस बेल के रिंग्स के साथ मैच कर लेता है। रात को जब मैं थोड़ी बेहतर महसूस करती है, कर्टी उसे खोल देता है और उसको पानी देता है। फिर वह रिवील करता है कि उसको मे को मारना पड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि कर्टी कहाँ छिपा है। मे जवाब देती है, तुम्हें भेजा गया क्योंकि मेरा समय वहां खत्म हो गया था। कर्टी फिर उसके हाथ बांध देता है और उससे कहता है कि जब तक वह सो रहा है तब तक वह क्लब पर नजर रखे। मे कर्टी की प्लानिंग को देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है, यह उनका क्लब नहीं है, पर मुझे पता है कि वे लोग वहां जरूर आएंगे क्योंकि तुमने यह ऐसे सेट किया है जैसे किसी ने उनके लोगों पर अटैक किया हो। शुरू में मे हेल्प करने से मना करती है, लेकिन कर्टी उसे फोर्स करता है और समझाता है कि यह लोग सिर्फ किडनैपर्स हैं और उनको खत्म करना जस्टिफाइड है। कुछ ही देर बाद मोटर बाइक्स और कार्स में एक ग्रुप क्लब के बाहर पहुंचता है। जैसे ही वे गार्ड्स पर गोली चलाना शुरू करते हैं, कर्टी एक्शन में आता है और एक एक करके अटैकर्स को प्रिसाइज शॉट्स से खत्म करता है, उनमें खलबली मचा देता है। मे को वह चुप रहने के लिए कहता है ताकि उनकी पोजीशन रिवील न हो। वह स्किलफुली ड्राइवर्स को एलिमिनेट करता है ताकि गैंग भाग न सके। एक लंबी गन फाइट के बाद सिर्फ कुछ ही लोग भागने में सफल होते हैं। अगले दिन बिग बॉस कथा अपने फेवरेट पेनफुल रिचुअल में बिजी होता है, एक हॉट नीडल अपने गालों के आर पार ड्राइव करते हुए। तभी उसका एक हेंचमैन आकर उसको पिछली रात की फेल्ड मिशन की न्यूज देता है। वह बताता है कि वहां एक स्नाइपर था, पर एडवाइजर इंटरफेयर करता है और कहता है कि यह उनका स्टाइल नहीं है, शायद कोई और भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ कर्टी मे को फोर्स करता है कि वह और लोकेशंस रिवील करे जहां लड़कियों को ले जाया जाता है। मे शुरुआत में मना करती है तो उसे फोर्स करने के लिए कर्टी एक मॉन्क पर राइफल तान देता है और धमकी देता है कि अगर मे ने सच नहीं बताया तो वह शूट कर देगा। मजबूर होकर मे उसे एक स्क्रैप यार्ड ले जाती है जहां वह एक लड़की की लाश दिखाती है, मे यिंग, जो कुछ दिन पहले मार दी गई थी। पर यह वही बात नहीं थी जो कर्टी जानना चाहता था। तूने मुझे गलत समझा, मुझे यह नहीं जानना था, मुझे यह बता कि और कहां कहां तुझे काम करने भेजा गया। तब मैं उसे एक हेविली गार्डेड मेंशन ले जाती है जिसमें एक प्राइवेट आर्मी होती है। इस बीच कर्टी एक और नाइट क्लब मिशन पूरा करता है और 11 लोगों को एलिमिनेट कर देता है। उसको इसका पे आउट भी मिलता है। अचानक वह आदमी के हाथ में छुरा घुसेड़ देता है और जोर से उस क्रिमिनल ग्रुप का नाम चिल्लाता है जिसमें वह फंस गया है। यह सिंडिकेट रूथलेस ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इनफेमस है और अपने दुश्मनों को एक भी चांस नहीं देते। कर्टी गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि जिस आदमी ने उसे यह जॉब दिया उसने सिंडिकेट की डेंजर लेवल के बारे में नहीं बताया था। डर के मारे वह आदमी कर्टी से कहता है कि वह काम यहीं छोड़ दे, पर कर्टी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। जब कर्टी अपने होटल रूम से निकल रहा होता है तभी उसका अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर में से होता है जो असल में नीचे उसका वेट कर रही थी। दूसरी तरफ बिग बॉस कथा और उसके आदमी नाइट क्लब पहुंचते हैं, पर फाइट करने नहीं बल्कि एक राइवल ग्रुप के साथ पीस मिशन के लिए। वे लोग एक सफेद हाथी लेकर आते हैं जो शांति का प्रतीक होता है। कर्टी शुरुआत में सोचता है कि शायद हाथी पेंटेड है, पर मे क्लैरिफाई करती है कि इसका रंग नेचुरल है। वह बुद्ध की मां की एक स्टोरी शेयर करती है जिसमें उन्होंने एक सपना देखा था कि एक सफेद हाथी उन्हें एक कमल का फूल भेंट कर रहा है। बुद्ध का जन्म होने वाला था, पर इस बार कर्टी फायर नहीं करता। वापस जाते वक्त मिस्टर भुन बॉस को सजेस्ट करता है कि वह अपना काम अपने बेटे को दे दे, पर बॉस डाउट करता है कि उसका बेटा कैपेबल है या नहीं क्योंकि वह अक्सर एब्सेंट रहता है। वह उलझन महसूस करता है कि अपने बेटे को काम दे या अपने ट्रस्टेड एडवाइजर को। आखिरकार वह प्रेफर करता है कि भुन यह जिम्मेदारी ले क्योंकि उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भुन विनम्रता से कहता है कि वह इस पोजीशन के लायक नहीं है, वह सिर्फ एडवाइजर बनना चाहता है। अगले दिन कर्टी सीधा जिमी के ऑफिस में घुस जाता है, उसके गार्ड्स को गिराते हुए। अंदर जाकर वह देखता है कि जिमी एक सुखद गतिविधि में व्यस्त है, पर कर्टी बिना किसी चेतावनी के उसे बाधित कर देता है।
जिमी विरोध करता है कि कर्टी ने उस गैंग के सदस्यों को मार दिया जो उसे शहर में हथियारों का व्यापार करने देते थे। उसे डर है कि अगर भुन को पता चल गया कि कर्टी उसके विशेष हथियारों का उपयोग इन हत्याओं के लिए कर रहा है तो यह उसकी मौत भी हो सकती है। कर्टी स्वीकार करता है कि जिस आदमी ने उसे काम पर रखा था उसने सौदा तोड़ दिया, पर अब भी वह अपना मिशन पूरा करना चाहता है। वह जिमी से और उन्नत हथियारों की मांग करता है। पहले तो जिमी मना कर देता है, पर कर्टी उसे उस एहसान की याद दिलाता है जो वह अब तक चुकता नहीं कर पाया था। जिमी सहमत हो जाता है और उसे एक और वेयरहाउस ले जाता है। जिमी अपना हथियारों का जखीरा दिखाता है, पर कर्टी प्रभावित नहीं होता जब तक जिमी उसे बैरेट M82 नहीं दिखाता। फिर जिमी कर्टी से कहता है कि उसे मारे ताकि वह विश्वासपूर्वक गैंग को बता सके कि उसे लूट लिया गया था। कर्टी बिना सोचे उसका नाक तोड़ देता है और उसकी शर्ट खून से लाल कर देता है। कर्टी टॉवर वापस आता है और देखता है कि मे गायब हो चुकी है। वह अपनी चीजें जांचता है, पर सब कुछ जस का तस मिलता है। वह जल्दी से उसे ढूंढने निकलता है और अचानक में उसके पीछे से निकलती है। मे बताती है कि वह मॉन्क्स के साथ प्रार्थना के लिए गई थी। मे एक फोटो देखती है जो कर्टी को उसके नियोक्ता ने दी थी। कर्टी स्वीकार करता है कि जो वह कर रहा है उसमें कोई महानता नहीं है, वह सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। पर मे मानती है कि पैसा ही इसका एकमात्र कारण नहीं हो सकता। वह सुझाव देती है कि लंबे रास्ते से वापस चलो ताकि उन लोगों की आत्माएं उसका पीछा न करें जिन्हें उसने मारा है। कर्टी उसकी निरंतर धार्मिक बातों से चिढ़ जाता है। कर्टी एक इमारत की छत पर पहुंचता है और दूसरी ओर एक और इमारत को देखता है जिसे मैंने पहले इंगित किया था। वहां वह देख सकता है कि अपराधी लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे भय होता है जब वह देखता है कि एक लड़की को निर्दयता से मार दिया जाता है। गुस्से में आकर कर्टी एक एक करके गैंग के सदस्यों को समाप्त करने लगता है, पर तभी मे वहां आकर एक अपराधी से बात करने लगती है। इसी क्षण एक और स्नाइपर उसके बाएं कंधे पर गोली मार देता है। वह पलटकर वार करने की कोशिश करता है, पर एक गोली उसकी राइफल को लग जाती है। मजबूर होकर कर्टी को भागना पड़ता है। फिर 2 ड्राइवरों पर हमला करता है और उनकी मिनी ट्रक लूट लेता है। गोलियों की बौछार तोड़ते हुए वह एक सुनसान ग्रामीण सड़क पर निकल जाता है। जब वह दरवाजे खोलता है तो वह चौंक जाता है यह देखकर कि मे और कुछ लड़कियां अंदर हैं, कुछ घायल भी हैं। कर्टी उन्हें तुरंत निकलने के लिए कहता है, पर कुछ लड़कियां हिचकिचाती हैं, अनिश्चित कि उन्हें कहां जाना चाहिए। मे कहती है यह ड्रग्स की वजह से है, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। मे कर्टी को वापस मंदिर ले जाती है। रास्ते में कर्टी गुस्से में उससे पूछता है कि वह वहां क्या कर रही थी। मे कहती है मैंने उनसे जाकर कहा कि अगर वे अपनी गलतियां रोक दें तो तुम उन्हें मारना बंद कर दोगे। मंदिर में मॉन्क्स कर्टी का इलाज प्राचीन औषधियों से करते हैं। दूसरी तरफ सलाहकार भुन अपने आदमियों को डांट रहा होता है। उसके आदमी उसे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें कर्टी दिखाई दे रहा होता है। बॉस कमरे में प्रवेश करता है और वे उस राइफल की जांच करते हैं जो कर्टी पीछे छोड़ गया था। गैंग बाद में जिमी को उस हथियार के साथ सामना करती है। जिमी स्वीकार करता है कि उसे हाल ही में लूट लिया गया था। जब वे उससे पूछते हैं कि लुटेरे का हुलिया कैसा था, जिमी उसे एक गोरा लड़का बताता है जो उसकी ऊंचाई का है और थोड़ा मोटा है। पर सलाहकार को पता होता है कि जिमी झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वह यह जानकारी अपने पास रखता है और आदेश देता है कि जिमी पर नजर रखी जाए। कुछ दिन बाद कर्टी एक इमारत की छत से देख रहा होता है और नोटिस करता है कि कुछ गुंडे जिमी का पीछा कर रहे हैं। वह उनमें से 2 को समाप्त कर देता है। फिर कर्टी जिमी से उसके नाइट क्लब में मिलता है और उसे सूचित करता है कि उसके पीछा करने वालों का काम तमाम कर दिया गया है। यह सुनकर जिमी हैरान हो जाता है। जिमी फिर कर्टी को अपने वेयरहाउस ले जाता है। उसी समय वह फोन जो कर्टी ने एक ठग से लिया था बजने लगता है। फोन के दूसरी तरफ बॉस कथा होता है। कर्टी इस मौके का इस्तेमाल जिमी को धमकाने के लिए करता है कि अगर उसने और हथियार नहीं दिए तो वह उसकी इन्वॉल्वमेंट को उजागर कर देगा। बॉस फिर नेगोशिएट करने की ऑफर देता है, समझाते हुए कि ज्यादातर लड़कियों को उनके पेरेंट्स खुद बेच देते हैं ताकि अपने कर्जे चुका सकें और वह सिर्फ इन ट्रांजैक्शंस से एक छोटा प्रॉफिट बनाता है। पर कर्टी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फाइट जारी रखने पर जोर देता है। वह फिर जिमी को धमकाता है, लेकिन इस बार जिमी अपनी इन्वॉल्वमेंट रिवील करने का फैसला कर लेता है, जिससे कर्टी का लीवरेज खत्म हो जाता है।
जवाब में जिमी कर्टी को अपनी कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब हताश हो चुका कर्टी उस पर गन तान देता है और हथियारों की मांग करता है। कोई और ऑप्शन न होने के कारण जिमी आखिरकार मान जाता है और उसे और हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराता है। टॉवर में वापस जाकर कर्टी अपनी शॉटगन को मॉडिफाई करता है, एक बड़े त्रिकोणीय फनल मजल के साथ। एक धार्मिक चर्चा के दौरान मे एक चौंकाने वाला खुलासा करती है, जो आदमी कर्टी को हायर करने वाला है वह सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉयर नहीं है। यह बात कर्टी को भ्रमित कर देती है और वह तय करता है कि वह उसकी असली पहचान का पता लगाएगा। वह उस आदमी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है, लेकिन जानबूझकर उस मीटिंग को मिस कर देता है, होटल के बाहर इंतजार करने और उसे गुप्त रूप से फॉलो करने के लिए। जब वह आदमी मीटिंग फेल होने के बाद एक खस्ताहाल बिल्डिंग में जाता है, कर्टी उसका पीछा करता है। अंदर जाकर कर्टी को पता चलता है कि यह बिल्डिंग असल में एक वेश्यालय है। अपने एम्प्लॉयर के बारे में जानकारी निकालने के लिए वह एक ग्राहक बनने का नाटक करता है और एक लड़की से उस आदमी के बारे में सवाल करता है। जब वह आदमी का विवरण देता है तो लड़की बताती है कि वह असल में उनका बॉस है और उसका ऑफिस ऊपर है। जैसे ही कर्टी उस ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है, लड़की गार्ड्स को अलर्ट कर देती है, चिल्लाते हुए, काला आदमी बॉस को मारने आ रहा है। एक भयंकर गन फाइट शुरू हो जाती है। कर्टी अपनी फाइटिंग स्किल्स और शॉटगन का इस्तेमाल करके रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। जब पूरा बिल्डिंग क्लियर हो जाता है, तब वह आखिरकार बॉस के सामने पहुंचता है। कर्टी उससे सारे पैसे मांगता है और उस मैनिपुलेशन का कारण जानना चाहता है, लेकिन वह आदमी सच बताने के बजाय एक और ऑफर देता है। अगर कर्टी एडवाइजर भुन को मार दे तो वह उसे डबल पेमेंट देगा। वो क्यों? बॉस क्यों नहीं? कर्टी पूछता है। बूढ़ा आदमी बीमार है, वो जल्दी मरने वाला है, वह जवाब देता है। अनिच्छा से कर्टी ऑफर स्वीकार कर लेता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच मॉबस्टर्स एक प्रोफेशनल टॉर्चरर को हायर करते हैं जो जिमी से सच उगलवाने का काम करे। एक थका हुआ जिमी आखिरकार टूट जाता है और कर्टी का पूरा नाम उजागर कर देता है। दर्द की वजह से नहीं किया, बस इसलिए क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिमी कहता है। पर फिर भी वह जोर देकर कहता है कि उसे नहीं पता कि कर्टी किसके लिए काम करता है या वह कहां छिपा है। तू उसकी मदद क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं उससे तुम लोगों से ज्यादा डरता हूं, जिमी जवाब देता है। अगले दिन बिग बॉस को रिपोर्ट मिलती है कि उसके आदमियों ने हर हॉस्पिटल चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी कर्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। एडवाइजर भुन सुझाव देता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करें और कर्टी को कुछ लड़कियों की हत्या में फंसाएं, ताकि उसकी फोटो हर टीवी चैनल पर दिखाई जा सके। उनकी चर्चा के बीच में जो आदमी कर्टी को हायर करने वाला था वह सामने आ जाता है और यह खुलासा होता है कि वह बॉस का बेटा राजा हडोन है। वह बताता है कि जब उसे अपने पिता की समस्याओं के बारे में पता चला तब वह विदेश से वापस आया। वह इस बात से निराश था कि उसके पिता ने उससे मदद नहीं मांगी। जिमी अब भी मॉबस्टर्स की निगरानी में होता है। जैसे ही उसका फोन बजता है, उसकी जेब में कर्टी का कॉल आता है। जिमी बताता है कि उसने कर्टी का नाम उजागर कर दिया है, जिसे सुनकर कर्टी को तुरंत भागना पड़ता है। अब कर्टी इस केस को आधिकारिक रूप से छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जिमी से एक आखिरी फेवर मांगता है। मुझे एक लड़की मे को गोद दिलवाना है और उसके लिए एक प्राइवेट स्कूल सेटअप करवाना है। जिमी एक रकम बताता है। कर्टी उसे जानकारी देता है कि मे मंदिर में उसका इंतजार कर रही है, साथ ही उसके हथियार और किराए के पैसे भी वहीं हैं। तभी राजा हडोन आता है और गुंडों को हटने का आदेश देता है। पता चलता है कि जिमी पहले से ही राजा हडोन की योजनाओं के बारे में जानता था। वह राजा हडोन को बताता है कि कर्टी शहर छोड़ने वाला है, लेकिन राजा हडोन अभी भी उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कर्टी मंदिर पहुंचता है और मे को एक सफेद ड्रेस देता है जो उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होती है। वह उसे एक बड़ी रकम देता है और कहता है कि वहीं रुको जब तक कोई उसे लेने न आ जाए। आंखों में आंसू लिए दोनों अलविदा कहते हैं और कर्टी वहां से चला जाता है। जब कर्टी एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है, तभी जिमी का कॉल आता है। कर्टी बेफिक्री से कहता है, मैं पहले से ही गेट पर हूं। जिमी एडमिट करता है कि उसने अपने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, पर वह यह भी रिवील करता है कि मे टावर पर नहीं थी।
वह बॉस और उसके बेटे को कर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देता है। जैसे ही कर्टी को समझ आता है कि मे मिसिंग है, वह तुरंत एक कैब लेकर टेम्पल की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वह डिपार्चर ले रहा होता है, उसकी नजर एयरपोर्ट पर आने वाले मॉबस्टर्स पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि जिमी ने उसे धोखा दिया है, मॉन्क्स को मार दिया गया है और मे कहीं नहीं है। कर्टी सीधा गैंग के स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ बढ़ता है। चुपके से वह उनके कॉन्वॉय में शामिल हो जाता है ताकि बिना किसी शक के अंदर घुस सके। गैंग की कार्स क्रैश करता है, बिल्डिंग में घुसकर तबाही मचाता है। आखिरकार वह बॉस को होस्टेज बना लेता है, लेकिन कुछ ही देर में गैंग के और लोग उसे गनों के निशाने पर घेर लेते हैं। यह क्रूशियल मोमेंट होता है जब राजा हडोन और जिमी वहां पहुंचते हैं। राजा हडोन बिना वक्त गंवाए सीधा ऑर्डर देता है कि कर्टी को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन बॉस उसके आदेश को रद्द कर देता है। पहले यह जानना चाहता हूं कि किसने कर्टी को हायर किया। जैसे ही कर्टी सच बताने वाला होता है, राजा हडोन गुस्से में उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर एक जबरदस्त ट्विस्ट में जिमी बीच में कूद पड़ता है और राजा हडोन को गोली मार देता है। लेकिन उसी पल गैंग के हेंचमैन जिमी पर हमला कर देते हैं और वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बॉस को आखिरकार एहसास होता है कि उसका बेटा सीक्रेटली बिजनेस टेकओवर करने की साजिश रच रहा था। कर्टी गैंग बॉस को एक डील ऑफर करता है, कुछ $1 मिलियन के बदले में सभी लड़कियों को छोड़ने का सौदा। लेकिन जब कर्टी देखता है कि मैं उन लड़कियों में नहीं है, तो वह घबराकर पूछता है, वो लड़की जो तुमने टेम्पल से उठाई थी कहाँ है? मिस्टर भून जोर देकर कहता है कि टेम्पल में सिर्फ मॉन्क्स थे। वह दीवार पर एक फोटो देखता है जिसमें मे की तस्वीर होती है, लेकिन बॉस हंसता है और उसे पागल घोषित कर देता है। बॉस समझाता है, यह लड़की जो फोटो में है वह पहली लड़की थी जिसे मैंने यहाँ लाया था और यह मैं हूं उसके साथ। कर्टी सदमे में आ जाता है जब बॉस यह रिवील करता है कि यह फोटो 30 साल पुरानी है। कर्टी को अचानक एहसास होता है कि मैं एक भूत थी। बॉस अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे अपने हथियार नीचे करें और सभी को छोड़ दें। जिमी कर्टी को आश्वासन देता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लड़कियों को सही मदद मिले।